दोस्तों, किसी शख्स ने बड़े ही कमाल की बात कही है कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा सरेआम नहीं होते। जी हाँ, ये अकबर इलाहाबादिया का जो शायरी है, ये शायरी 100% लागू होती है कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी की सरकार को पत्थरों की सरकार कहने वाले शख्स भाजपाई और कांग्रेसी और सपाई लोग आज भाजपा के इस बड़े कारनामे पर क्यों चुप्पी साधे हुए हैं। जी हां, भाजपा ने यूपी सरकार में एक ऐसा कारनामा कर दिया है जिसको सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे और आप भी कहेंगे कि अब क्यों नहीं बोल रहे हो भाजपा को पत्थरों की सरकार। क्योंकि मायावती जी की जब सरकार चल रहा था तो उस समय बसपा की सरकार को पत्थरों की सरकार कहा जाता था। अब क्यों नहीं इनकी जुबान खुल रही है। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने ऐसा कौन सा काम कर दिया है जिसको लेकर के तमाम शेरो शायरियां हो रही है और उनकी आलोचना भी हो रही है। पूरी खबर बताऊं उससे पहले चैनल पर आए नए दर्शकों को अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम हरेंद्र बसंत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं धम्मा भारत टीवी। देखिए, आप सबको पता है कि बहन कुमारी मायावती जी चार बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रही हैं। बेशक उनका कार्यकाल बहुत कम समय रहा है, लेकिन आपको बता दूं कि मायावती जी ने बहुजन महापुरुषों के नाम पे जिलों का निर्माण किया, बहुजन महापुरुषों के नाम पे पार्क बनवाए, विद्यालय बनाए, चिकित्सालय बनवाए। यानी मायावती जी ने हर क्षेत्र में बहुजन महापुरुषों के विचारधारा को, उनकी नामों को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा प्रयासरत रही हैं। आपको बता दूं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क जो हमेशा उत्तर प्रदेश में एक अलग ही पहचान रखता है। पूरे भारत के लोग या इंटरनेशनल लोग भी अगर आते हैं उत्तर प्रदेश में तो वो अंबेडकर पार्क में जरूर घूमते हैं। आपको बता दूं कि बहन कुमारी मायावती जी के इस कार्यशैली से जो उनके विरोधी दल के लोग थे, जैसे भारतीय जनता पार्टी हो गई, कांग्रेस हो गई, समाजवादी पार्टी हो गई, ये तमाम लोग बहुजन समाज पार्टी की सरकार को पत्थरों की सरकार कहते थे। लेकिन अब वो चाहे भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हो या फिर कांग्रेसी हो, सपाई हो या चाहे तमाम लोग, उनकी जुबान क्यों सिल गई है, क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में ये लोग बोल पा रहे हैं। तो आखिर सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा क्या किया है। तो चलिए बताते चले आपको जानकारी के लिए बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने वो कारनामा किया है जिससे आप ये कहेंगे कि पत्थरों की सरकार भारतीय जनता पार्टी को भी कहनी चाहिए। लेकिन उस खबर को दिखा उससे पहले आपको जानकारी दे दूं कि ना कहीं मीडिया में इसकी चर्चा हुई, ना कहीं इसका जिक्र हुआ, लेकिन कहीं भी आपको बता दूं ना कहीं कोर्ट, हाई कोर्ट गया कोई, ना ही किसी प्रकार के अखबार के चैनलों पर पत्थरों पर जनता की गढ़ी कमाई का जिक्र हुआ, ना कोई खबर हुई, ना कोई डिबेट हुआ। और इधर भारतीय जनता पार्टी बिना किसी हो हल्ला के उत्तर प्रदेश के लखनऊ के बसंत कुंज में आपको बता दूं कि राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल बना रही है। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल बना रही है और वो अपने समाज से आने वाले, समर्थकों के समाज से आने वाले कुछ महापुरुषों की तस्वीरों को लगाने का काम किया। आपको बता दूं कि बस लखनऊ के बसंत कुंज में आपको बता दूं कि 230 करोड़ रुपए लगा करके सिर्फ 3 मूर्तियां बनाई गई है। जी हाँ, 230 करोड़ रुपए लगा करके भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 63 एकड़ में 230 करोड़ रुपए लगाकर 63 एकड़ में भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल बना रही है। जिस प्रकार से दलित प्रेरणा स्थल उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में बहन कुमारी मायावती जी ने बनवाया है, ठीक उसी के तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी भी आपको बता दूं कि लखनऊ के बसंत कुंज में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल बना रही है और बन भी चुका है कई मूर्तियां।
और जिसमें 230 करोड़ रुपए लागत लगाकर बताया जा रहा है लगभग 63 एकड़ में जमीन को छेक करके। आपको बता दूं कि वहां पे लखनऊ के बसंत कुंज में 3 मूर्तियां लगी है, जिसमें से पहली मूर्ति अटल बिहारी वाजपेयी की, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे हैं। दूसरा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उनकी एक मूर्ति बनी है। और उसके बाद तीसरा बना है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और ये तीनों, आप किस समाज से आते हैं आप सबको पता है। ऐसे 3 लोगों को मूर्ति बनाने में और इसको सारा चीज व्यवस्था बनाने में 230 करोड़ रुपए खर्च हुए। जी हाँ, 230 करोड़। लेकिन कहीं इसका जिक्र नहीं हुआ, कहीं मीडिया डिबेट में कहीं इसका जिक्र नहीं हुआ, ना कभी डिबेट हुआ, ना कभी इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में छपे, चाहे किसी प्रकार का कोई हो हल्ला नहीं हुआ। और ये मूर्ति बनकर तैयार भी हो गई, जिसका उद्घाटन 25 दिसंबर को होने वाला है। लेकिन मजाल है समाजवादी पार्टी के लोग इसका सवाल उठाएं, मजाल है कांग्रेस पार्टी के लोग सवाल उठाएं, और मजाल है किसी भाजपा समर्थकों का कि कोई सवाल उठा सकता है। नहीं, इन तमाम जो लोग हैं वैसे लोगों को सिर्फ बहुजन समाज पार्टी से दिक्कत है। सोचिए कि किसी प्रकार का हो हल्ला नहीं हुआ और ये मूर्तियां बन गई, 230 करोड़ रुपए लग गए। लेकिन यही बहन कुमारी मायावती जी करती तो उनको पत्थरों की सरकार कहा जाता। लेकिन बता दूं आपको, बसपा सुप्रीमो मायावती जी जो भी मूर्तियां बनवाई है, जो भी हाथी की तमाम मूर्तियां लगी हैं अंबेडकर पार्क में, तो आपको बता दें कि उसका मकसद ये था कि, बहन जी का मकसद ये था कि बहुजन महापुरुषों को, खासकर बहुजन समाज से आने वाले दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक समाज के लोगों के पास कोई ऐसा जगह नहीं था जहां पर जा करके बैठ करके 2 बातें कर सकें, कोई कार्यक्रम करवा सके। आपको बता दूं कि तमाम जगहों पे आप देखें हैं तो बड़े बड़े मंदिर मस्जिद अलग अलग जगहों पे हैं। खासकर देश में मंदिरों की संख्या ज़्यादा है, तो उनके पास, स्वर्ण समाज के पास एक अलग व्यवस्थाएं थी शादी विवाह अन्य समारोह संभालने के लिए, घूमने के लिए भी। लेकिन दलित समाज, पिछड़े समाज, बैकवर्ड समाज के पास कुछ ऐसा नहीं था। तो 85% के लिए अब तो सब लोग जाता है, लेकिन दलित समाज के लिए बैठने उठने के लिए, घूमने के लिए, बहुजन महापुरुषों को समझने के लिए, उनके बारे में पढ़ने के लिए मायावती जी ने इस तरह के कार्यक्रम चलाए और तमाम पार्क बनाए। और बहन कुमारी मायावती जी सिर्फ पार्क ही नहीं बनवाई हैं, मायावती जी ने हर क्षेत्र में तमाम कई हजारों कॉलेज खुलवाए, कई मेडिकल कॉलेज खुलवाए, कई प्राथमिक विद्यालय, कई हाई स्कूल, कई इंटर कॉलेज, कई चिकित्सालय यानी हॉस्पिटल खुलवाने का काम किया और कई ऐसे कार्य किए बहुजन समाज के नाम पे। लेकिन ये तमाम जो विरोधी दल के लोग हैं वो बहन कुमारी मायावती जी की सरकार को पत्थरों की सरकार कहा करते थे। और अब तो सवाल यह भी उठता है कि एक बार मनीष कश्यप लखनऊ पार्क में जाकर के मूर्तियों को दिखा रहा था और कह रहा था कि ये फिजूल खर्ची हुई है। मनीष कश्यप जी, अब तो आपका काम तमाम भी हो चुका है, आपने अपना खुद बंटाधार करा दिया है। लेकिन सवाल उठता है मनीष कश्यप पर भी कि क्या मनीष कश्यप जी जाएंगे लखनऊ के बसंत कुंज में और दिखाएंगे और कहेंगे कि पत्थरों की सरकार है, 230 करोड़ रुपए कहाँ खर्च हुए? ये बहुत बड़ा सवाल है। बाकी भारतीय जनता पार्टी 230 करोड़ लगा करके 65 एकड़ में, आपको बता दूं कि 65 एकड़ में बहुत बड़ा राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल बना रही है। इसको कैसे देखते हैं? क्या इसको भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक कहेंगे कि पत्थरों की सरकार है? नहीं। आप अपना राय दीजिए फीडबैक दे करके। बहुत बहुत धन्यवाद।